हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साहिब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी आयो साइकोलॉजी यानी सेकंड ईयर की जो आपकी ब्रांच होती है उसके थर्ड पेपर यानी एमपीसीई 033 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पेपर का नाम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज हम बात कर लेते हैं फटाफट से। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो आप देखकर आए होंगे 32 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने नोटिस किया था कि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको यहाँ पर येलो में हाईलाइट किया हुआ है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि इस पेपर में भी 32 की तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो ब्रेक करके मिलेंगे। मतलब छोटे छोटे टॉपिक को बड़ा इकट्ठा करके बना के बड़े टॉपिक बनाए गए हैं। जैसे 10 मार्कर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 10 में ना मिलके 2+4+4 में मिल सकता है, 3+3+4 में आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको 3 मार्कर वाला पोर्शन आता है, 4 मार्कर वाला पोर्शन आता है, तो एटलीस्ट आप उतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और वैसे तो अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपका डेफिनेटली पेपर इसी में से आना है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और ये पेपर तो बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। पिछले वाले पेपर में आपने देखा था लगभग 29 टॉपिक्स मैंने दिए थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। अच्छा, टीम पर बेस्ड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देख सकते हैं कि 7 टाइम्स ये पूछा गया है, जो इसके आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स है ये। तो टीम से रिलेटेड कोई ना कोई तो टॉपिक जरूर मिलेगा और ये तो आपका एक 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सेक्शन में पूछा गया है। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज आस्क्ड इन बोथ सेक्शन ए एंड बी एवरी ईयर। जब मैं यहाँ पे बार बार ऐड करे जा रही थी 10, 11, 12, तो मैं स्टॉप कर दिया। मैंने इसको 11+ लिख के स्टॉप कर दिया। आप यकीन मानिए, मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की रिसर्च करी है, मोर देन 20 टाइम्स ये टॉपिक था, क्योंकि ए और बी दोनों में ही था किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसको तो बिल्कुल भी मत मिस करके जाइएगा, जरूर कर लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो भी कंटेंट हो इसके आसपास का अपनी बुक में देखिएगा, वो सब कुछ पढ़ के जाइएगा। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन पर भी जो टॉपिक है वो बहुत पूछा गया है। वैसे भी देखिए, जो आपका पेपर का नाम है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, तो इसके बारे में तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। ये तो कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको जरूर करके जाना है। और इसके अलावा कुछ टॉपिक और हैं, जैसे कि पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर, ये लगातार पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स में तो लगातार पूछा गया है, उसके बाद 18, 19, 20 में थोड़ा पॉज आ गया था, उतना नहीं पूछा गया था। लेकिन 20 के बाद से 21 से लगातार ये क्वेश्चन पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर लगातार पूछा जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनके आगे मैंने सब मार्क किया हुआ है इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये पूछा गया है। और ये एक टॉपिक को ध्यान से एक बार देख लीजिए, मॉडल्स ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन। एनी टू मॉडल्स ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन पूछे गए हैं सेक्शन बी में, एनी 3 पूछे गए हैं सेक्शन ए में। तो 10 मार्कर में ये पूछा जा सकता है आपसे और 6 मार्कर में ये पूछा जा सकता है। काफी ज्यादा पूछा गया है, 5 टाइम्स इसको भी पूछा गया है। और जॉब डिजाइन रिलेटेड सभी आपको नजर आ ही रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार देख लीजिए। सेक्शन बी में ज्यादा टॉपिक नहीं थे, उसका रीजन ये था, ये एक ही बार पूछा गया है, कोई खास ऐसा नहीं था, लेकिन ये काफी बार पूछा गया है टॉपिक। उसके अलावा यहाँ पे जो आप टॉपिक देख रहे हैं ये सब थोड़े बहुत पूछे गए हैं, ये एक एक बार पूछे गए हैं। ज्यादातर बी सेक्शन के टॉपिक इसी में से निकल कर आएंगे, बिल्कुल पिछली बार की तरह। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सेक्शन ए में ही सेक्शन बी के टॉपिक मर्ज हैं, आपको वो इसी में से सेक्शन ए 18 टॉपिक में से ही सेक्शन ए और बी दोनों के मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे। फिर कुछ बच रहे थे टॉपिक जो सेक्शन ए में नहीं पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पे अलग से इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छे से अपना पेपर करके आइएगा। इतने टॉपिक में से आराम से बहुत आप लास्ट डे पे भी पढ़ सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। जनरल चीजें भी बहुत सारी हैं जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ये थे आईओ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, सभी वीडियोस आपने देख लिए होंगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।